अरविंद ने विश्व की प्रक्रिया को डबल प्रोसेस के रूप में समझाया है, यानी दो तरह की प्रक्रियाओं से हमें समझाया है, एक आरोहण और दूसरा अवरोहण। अरविंद इस बात को मानते हैं कि आध्यात्मिक प्रक्रिया में ये दो बातें आवश्यक हैं। अवरोहण की जो प्रक्रिया है वो ठीक वेदांत के सृष्टिवादी सिद्धांत से मिलती है, किंतु अरविंद की मौलिकता इस बात में है कि वो हर कदम पर नए शब्द और नए विचारों को प्रतिपादित करते हैं। तो वेदांत दर्शन में जो सृष्टि का कारण है वो अविद्या बताया गया है, और अविद्या के कारण हम इस जगत को सच मान बैठते हैं और हम विश्व के सही रूप को भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो विश्व की सृष्टि क्यों करता है? तो अरविंद कहते हैं कि ब्रह्मा जो है विश्व की सृष्टि लीला के लिए करता है। ठीक वेदांत की तरह अरविंद जी भी कहते हैं कि सृष्टि जो है अविद्या के स्तर तक अवरोहण है, इवोल्यूशन है, और दैविक चेतना के आंशिक प्रकाशित रूप को वो इग्नोरेंस या अविद्या कहते हैं। अविद्या कोई अलग सत्ता नहीं है, वो देवी चेतना का भी एक अंश ही माना गया है। वो चेतना शक्ति का निषेध नहीं है। एक तरफ देविक चेतना है और दूसरी तरफ पूरी तरह से अज्ञानता है। तो चरम सत्ता जो है स्वयं अविद्या के स्तर तक अवरोहित होती रहती है। अरविंद ने इस संसार को सत्य माना है। वेदांत और अरविंद के विचारों में एक अंतर ये है कि वेदांत दर्शन में इस जगत को मिथ्या माना गया है। पारमार्थिक दृष्टि से ये जगत मिथ्या है, परंतु अरविंद ने इसे मिथ्या नहीं माना। क्यों सृष्टि उत्तर होती है, इसका उत्तर अरविंद देते हैं कि लीला के कारण होती है। कैसे सृष्टि होती है, इसका उत्तर भी वे देते हैं कि माया के द्वारा होती है। तो इस तरह से अरविंद का उत्तर जो है शंकराचार्य के उत्तर से मेल खाता है, लेकिन दोनों की व्याख्या जो है अलग अलग है। अज्ञान जो है ईश्वरीय चेतना का एक सीमित रूप है। सृष्टि के विकास में दो छोर हैं, एक छोर तो है पूर्ण सत्ता और दूसरे छोर पर है पूर्ण शून्यता। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो अज्ञान है, और ये अज्ञान का जो ये क्षेत्र है यही सृष्टि है। हम सभी सामान्य मनुष्य जिस सृष्टि में रहते हैं वो भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तविक है। यह पूर्ण सत्ता भी नहीं है, परंतु पूर्ण सत्ता का अभाव भी नहीं है। यह पूर्ण सत्ता की सीमित रूप से अभिव्यक्ति है। ईश्वर जो है इस प्रकार से सीमित रूप में प्रकट करने की एक शक्ति है। जब अज्ञान के क्षेत्र में अभिव्यक्ति करता है तो उसे केवल ज्ञानी या दृष्टा व्यक्ति ही समझ सकता है। ठीक है, तो अरविंद ने अपने पूर्ण अद्वैतवाद को एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि जिस तरह से सेना की एक टुकड़ी अलग अलग पड़ावों को पार करती हुई आगे बढ़ती है, तो विकास की इस प्रक्रिया में पिछले पड़ावों की भी जानकारी रहती है, और जैसे जैसे हम विकसित स्तर तक पहुंचते हैं उस ज्ञान के अनुसार हम नीचे वाले स्तरों को देखने की दृष्टि भी बदल जाती है। जैसा कि ये टेबल में दिखाया गया है, आरोहण और अवरोहण में के आधार पर विश्व की प्रक्रिया को आप देखिएगा। तो सृष्टि की प्रक्रिया में दोनों स्तर आरोहण और अवरोहण के होते हैं। मनुष्य जो है वो आरोहण के विभिन्न स्तरों को पार करते हुए जड़, प्राण, मन, इस तरह से मानस के स्तर पर पहुंचा है। योग और अंतर्ज्ञान के विकास द्वारा वो अतिमानस के स्तर पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। उस स्तर पर उसे सत्य चित्त आनंद परम सत्ता का वास्तविक भावपूर्ण बोध संभव होगा। निरपेक्ष सत्ता को हम विचार में समझ सकते हैं। चित्त शक्ति सृजनात्मकता शक्ति है जो स्थिर भी रह सकती है और गतिशील भी हो सकती है। तो इसका व्यक्त होना आनंद रूप है। सृष्टि जो है वो आनंद का ही बोध है। इस टेबल में आपके क्लियर दिखाया गया है। अवरोहण और आरोहण में आप देखिए 1 to लेकर के 8 तक अवरोहण है और
नीचे से 1 टू लेकर 8 तक आरोहण की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने अब सृष्टि की प्रक्रिया को समझाया है। इसको और स्पष्ट रूप में आप इस तालिका को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है।